हेलो एवरीवन, मैं रीना तिवारी स्वागत करती हूँ अपने आज के इस क्लास में। और आज के क्लास में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो हैं कुछ उसे पढ़ने वाले हैं, जो बिलोंग करता है चैप्टर भोली से। के अब्बास के द्वारा जो लिखा गया स्टोरी है, बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, वाई वाज सुलेखा कॉल्ड भोली, कि सुलेखा को भोली क्यों कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं क्यों कहा जाता है। सुलेखा वाज कॉल्ड भोली बिकॉज सी वाज स्लो माइंडेड एंड साई। सुलेखा को भोली इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो बहुत ही स्लो माइंडेड थी और वो बहुत ही शर्मीली थी। यानी कि स्लो माइंडेड मतलब कि वो बहुत ही कम जो है वो सीखती थी, यानी कि उसका दिमाग उतना विकसित नहीं था। सी कुड नॉट स्पीक प्रॉपरली, वो सही ढंग से बोल नहीं पा रही थी एंड बोल नहीं सकती थी। एंड लुक्ड स्केयर्ड एट ऑल टाइम, हर पल जो है वो डरी सहमी रहती थी। सो एवरीवन कॉल्ड हर भोली, इसलिए सभी लोग उसको भोली कहते थे। विच मीन्स ए सिंपल और ए फुलिश गर्ल, जिसका मतलब होता है कि एकदम साधारण या फिर एकदम मूर्ख लड़की। तो समझ में आ गया होगा कि उसका नाम सुलेखा की जगह पे भोली क्यों पड़ा था। दूसरा क्वेश्चन, वाई डिड भोली रिएक्ट टू गोइंग टू स्कूल फॉर द फर्स्ट टाइम। क्वेश्चन है, हाउ डिड भोली रिएक्ट टू गोइंग टू स्कूल फॉर द फर्स्ट टाइम, कि भोली जब स्कूल पहली बार गई तो उसका रिएक्शन क्या था, उसकी प्रतिक्रिया क्या थी। तो चलिए देखते हैं कैसी प्रतिक्रिया थी उसकी। एट फर्स्ट भोली वाज स्केयर्ड टू गो टू स्कूल, पहले तो भोली स्कूल जाने से डरती थी। सी हैड नेबर गॉन आउट ऑफ द हाउस, क्योंकि घर के बाहर वो कभी गई नहीं थी। सी वोर न्यू क्लॉथ्स फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार उसने नए कपड़े पहने। एंड फेल्ट स्ट्रेंज, और उसे बहुत ही अजीब, बहुत ही अद्भुत जो है महसूस हो रहा था। बट लेटर, लेकिन बाद में, सी लाइकली टू वे द टीचर स्पोक टू हर काइंडली, लेकिन बाद में उसे अच्छा लगा जब उसकी टीचर ने उसे बहुत ही काइंडली जो है बिहेव किया, उसे अच्छे से बातें की। थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है, वाई डिड भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट द मैरिज प्रपोजल ऑफ बिशंबर, भोली के माता पिता ने बिशंबर के मैरिज प्रपोजल को क्यों स्वीकार किया, उसके विवाह प्रस्ताव को क्यों स्वीकार किया। आंसर देखिए, बिशंबर वाज रिच मैन एंड डिड नॉट आस्क फॉर डाउरी एट फर्स्ट। बिशंबर जो था एक धनी आदमी था और उसने पहली बात कि उसने जो है वो दहेज के लिए नहीं बोला था। एंड भोलीज पेरेंट्स थॉट सी वॉज नॉट ब्यूटीफुल, और भोली के पेरेंट्स भी यही समझते थे कि वो सुंदर नहीं थी। एंड हैड ए स्पीच प्रॉब्लम, उसे बोलने में भी प्रॉब्लम थी। सो दे वेर हैप्पी समवन एग्रीड टू मैरी हर, इसलिए शायद कोई उसे विवाह करने के लिए सहमत ना हो। ठीक है, इसलिए वो लोग तैयार हो गए थे। अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड द टीचर डू टू इनकरेज भोली, टीचर ने भोली को उत्साहित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए क्या किया। तो क्या किया देखते हैं। द टीचर स्पोक काइंडली टू भोली, टीचर ने बहुत ही दयालुतापूर्वक भोली से बर्ताव किया, व्यवहार किया, बातें की। सी टोल्ड हर नॉट टू बी अफ्रेड, उसने बोला कि डरने की कोई बात नहीं है। सैड टू कुड बिकम ए गुड एंड रिस्पेक्टेड गर्ल, और आगे उन्होंने बोला सी कुड भी बिकेम, कि वो भी जो है एक बहुत ही अच्छी और रिस्पेक्टेड गर्ल जो है वो बन सकती है। सी आल्सो टोल्ड हर सी वाज एज गुड एज अदर चिल्ड्रेन, टीचर ने ये भी बोला कि वो भी उतनी ही अच्छी है जितने कि दूसरे बच्चे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड भोली रिफ्यूज टू मैरी बिशंबर, भोली ने बिशंबर से विवाह करने से क्यों मना कर दिया। आंसर, बिशंबर आस्क्ड फॉर डाउरी आफ्टर सीइंग भोलीज फेस, भोली का चेहरा देखने के बाद बिशंबर ने उसे जो है वो दहेज के लिए बोला। सी इंसल्टेड हर इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, उसने सभी के सामने उसका अपमान किया, बेइज्जती की। सो भोली रिफ्यूज टू मैरी हिम बिकॉज सी हैड सेल्फ रिस्पेक्ट एंड कैरेज, इसलिए भोली ने उसे विवाह करने से मना कर दिया क्योंकि उसे अपना आत्मसम्मान और साहस जो है वो प्यारा था। तो ये थे महत्वपूर्ण चैप्टर भोली के कुछ क्वेश्चन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगले क्लास में फिर से मिलते हैं।